In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 11th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, our today's topic is economy, or we can say the concept of economy. ठीक है, तो जहाँ तक सोशोलॉजी में इकोनॉमी का सवाल है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो है नॉट ओनली अ सोशल एनिमल, एक सोसाइटी में इसको रहना है तो नॉट ओनली ए सोशल एनिमल बट ऑल्सो एन इकोनॉमिक बीइंग, क्योंकि यहाँ पे इसको जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना है, कोई न कोई काम तो करना ही है. एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड और एंगेज्ड इन इकोनॉमिक परस्यूट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और यहाँ ये भी हम कहेंगे कि हर कोई इंसान एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक किस्म की एक्टिविटी करता है, कोई दूसरा करता है. और वी कैन से दीज एक्टिविटीज आर मल्टी फेसेड. क्या है? और वी कैन से मल्टी फैक्टेड, और वी कैन से वेरीड एंड कम्प्लेक्स. यही एक्टिविटीज जिनको हम वेरीड एंड कम्प्लेक्स कहते हैं या मल्टी फेसेड कहते हैं, इसी चीज़ में पूरा सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के साथ इन्वॉल्व है, कोई प्रोसेसिंग के साथ इन्वॉल्व है, कोई फार्मिंग के साथ इन्वॉल्व है. तो हम यहाँ पे यह कहेंगे कि हर कोई इंसान जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और एंगेज है. ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इसी सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम. इसी पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम. और जो बाकी जो इसमें एक्टिविटीज़ है, छोटी छोटी या वेरिड, इसको कहते हैं सब सिस्टम और है सब सिस्टम ऑफ इकोनॉमी. और वी कैन से क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज. एक फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी का या एक ग्रुप प्रोडक्शन के साथ एंगेज है, दूसरा ग्रुप इन्वेस्टमेंट के साथ एंगेज है, दूसरा ग्रुप इनोवेशंस के साथ एंगेज है, और एक और ग्रुप प्रोसेसिंग के साथ एंगेज है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के साथ एंगेज है. तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इसी सिस्टम को कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम. तो आगे जाके फिर मतलब कंक्रीट जो एक्टिविटीज या स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कह सकते हैं बैंक इज ए कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी. या कोई कॉरपोरेशन बनती है जिसमें बहुत सारे बंदे काम करते हैं और इसमें बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्वड. अगर हम बैंक की बात करते हैं तो इस बैंक में कितने लाखों की तादाद में लोग इस बैंक के साथ इन्वॉल्व होते हैं. तो वी कैन से द कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, तो इसमें हमने एक और जो बात पढ़नी है वो है वर्क. क्या है? वर्क. द बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी इज वर्क. ठीक है, जहां तक वर्क की बात है, अगर हम वर्क को अलग अलग तरीके से देखना चाहेंगे कि वर्क हम किस चीज को कहते हैं, तो यहाँ पे एक ये हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, स्ट्राइविंग एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू सम पर्पस. देखिए, कोई बंदा फार्मिंग के साथ इन्वॉल्व है, यहाँ पे इसकी एनर्जी इसकी यहाँ पे क्या होती है? कंज्यूम होती है. ये एनर्जी अपनी क्यों कंज्यूम करता है? क्यों? इसको पता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला है. क्या मिलने वाला है? जब मेरी यहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगी तो मैं इस क्रॉप प्रोडक्शन के जरिए अपनी जो है अपनी इकोनॉमी, ये मेरी इकोनॉमी है, ये क्रॉप प्रोडक्शन. या कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग के साथ इन्वॉल्व है, ये कोई मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ पे इसका टाइम भी कंज्यूम होता है, यहाँ पे इसकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है, और इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि मुझे यहाँ से मेरी ये दिस माई इकोनॉमी, और वी कैन से दिस माई जॉब. ठीक है, ये इसी तरह वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क एज अ वन ऑफ मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, consisting of manual or mental exertion for which wages, salaries और professional fees are received. ठीक है, अगर अभी हमने बैंक की बात की, तो बैंक में जो होते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, वो काम करते हैं, वहाँ पे उनकी जो है वर्क फोर्स ज़रूरत है. वर्क फोर्स के बगैर बैंक का काम नहीं चल सकता. या कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे वर्क फोर्स चाहिए.
हमें वहाँ पे प्रोफेशनल्स भी चाहे, आप वहाँ पे स्किल्ड लेबरर्स भी चाहे, अनस्किल्ड भी चाहे, वो है कि मल्टी फेसेड लेबर हमें या मल्टी फेसेड वर्क फोर्स हमें वहाँ पे चाहिए, और उस काम के बदले उनको क्या दिया जाता है? फीस, प्रोफेशनल फीस उनको। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। और यहाँ पे जो ये काम करने वाले हैं, इनका एक खास मकसद होता है कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा? वेज और सैलरी। यही इनकी इकोनॉमी है। ऐसा रेमंड ने एक अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन दिया है रेमंड ने, एन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, एन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जो भी कोई काम करता है किसी भी जगह पे, तो इसका जो मकसद होता है यहाँ पे इनकम, मुझे इससे इनकम मिलती है। कोई फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर, शॉप उन मतलब दुकान चलाता है, तो वहाँ उसका क्या मकसद होता है कि मुझे यहाँ से क्या मिले, मतलब वेजेस या सैलरी, या मुझे पैसा यहाँ से मिलेगा। और एक पर्पजफुल एक्टिविटी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एट सम सेक्रीफाइस ऑफ प्लेजर और लेजर। तो यहाँ हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो भी इंसान यहाँ पे है, दुनिया में है, नॉट ओनली अ सोशल बीइंग बट ऑल्सो एन इकोनॉमिक बीइंग। हर कोई न कोई काम करता है, हर एक बंदा एक न एक काम करता है। और ये भी हम यहाँ कह सकते हैं कि हर कोई बंदा एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, बट दे आर इन्वॉल्व इन मल्टीफेसेड और वी कैन से वेरीड एंड कम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज समथिंग अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम। थैंक यू।